पेपर जस्ट आने वाला है 2 मंथ बाद और पढ़ाई नहीं हो रही। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। 2-3 दिन तक कंसिस्टेंसी रह पाता हूँ पढ़ाई में, उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। पता नहीं, मैं सारी कोशिश करने के बाद मैं किसी दिन 7-7 8-8 घंटे बैठ भी जाता हूँ टेबल पे, लेकिन फिर भी मेरा आउटपुट अच्छे से नहीं निकलता। भैया मैं क्या करूँ, सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग है ना खराब हो चुका है। मतलब सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ और फिर भी अपना एक अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा है। तो भैया क्या करूँ, सारी प्रॉब्लम है ना दूर करने की कोशिश करता हूँ। और आपके बड़े भाई या छोटे भाई होने के मैं आपको एडवाइस दूंगा, और है ना 2-4 मिनट की वीडियो है, एक एक बात को अच्छे से सुनना और अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना उसको कि हाँ मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें अपनी लाइफ से रिमूव कर देता हूँ तो मेरी एक स्टडी है ना वो अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज है ना जैसी चल रही है ना वैसी चलती रहेगी। देखो कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा, पेपर से 5 दिन पहले हम इतना पढ़ लेते हैं 5 दिन में जितना हम शायद 6 महीने में नहीं पढ़े होते लास्ट में। मतलब उस टाइम जो माइंड सेट होता है ना भाई नेक्स्ट लेवल होता है। तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना हम लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और अपनी है ना, मैं कह रहा हूं अपन है ना 70 से 80% एनर्जी को ना सिर्फ ओवर थिंकिंग और ऐसी चीजों के ऊपर है ना वेस्ट कर देते हैं जिनका अपनी लाइफ में, जो करंट में जो लाइफ अपनी चल रही है उसमें कोई रोल ही नहीं है अपनी लाइफ को। आप है ना अपने साथ है ना ये दोगलापन करना है ना बंद करो। चलो सबसे पहले सोचना मेरी बातों को और खुद मेरे को कमेंट में ये आंसर देना, आप इस टाइम क्या कर रहे हो। कोई स्टडी कर रहा होगा, कोई कॉलेज में होगा, कोई स्कूल में होगा, कोई गवर्नमेंट एस्पिरेंट होगा या फिर कोई नीट एसएससी जेई वगैरह कुछ भी कर रहा होगा, व्हाटएवर। अपने ना अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के सारे कार्ट भरे हुए होते हैं, अपन महंगे महंगे फोन देखते हैं, जबकि हमारा काम क्या है मैंने इस टाइम स्टडी करना, अपने एग्जाम को क्रैक करना। बट हम कर क्या रहे हैं, हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे स्वैप करे जा रहे हैं, अपने लिए अच्छी अच्छी ड्रेसें ढूंढ रहे हैं, अच्छी हेयर स्टाइल ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसा लग कैसा रहा हूं। आई नो कि भाई एक लुक्स मैटर करता है, बट इतना टाइम देना है कि एक नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, ज्यादा उसको है ना ओवर थिंक नहीं करनी उस चीज को। सबसे पहले ये दोगलापन करना बंद करो। अब मैं आपसे पूछूंगा, चलो आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप स्टूडेंट हो ना तो पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं चल रहा होगा, एक्स्ट्रा चीजें चल रही होंगी कि मैं कोई बिजनेस कर लेता हूँ, कोई स्टार्टअप कर लेता हूँ। तो ना बाहर लोगों को लगता है अपनी जो इमेज है, मान लो मेरी इमेज है, मैं एज अ सबके लिए अभी एस्पिरेंट हूं, बट मेरे को पता है ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को पता है मेरे दिमाग में कोई बिजनेस चल रहा है, कोई स्टार्टअप करने की, कोई इन्फ्लुएंसर बनने की सोच रहा है। तो ये बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो अपने माइंड में चलते रहते हैं। तो ना अपनी इमेज या तो कुछ हैंडल करना सीख जाओ, मैनेज करना सीख जाओ टाइम के साथ साथ सब चीज को। अदरवाइज है ना एक चीज जो कर रहे हो ना उसको अच्छे से करो, मजाक नहीं कर रहा, नहीं तो है ना आपका टाइम इतना चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो अपनी जो एनर्जी होती है, माइंडसेट होता है, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही अच्छा काम करता है, ठीक है। जैसे कि सुबह हो गया, अपन को देखो फील होता है कि दोपहर के बाद थोड़ी लेजीनेस सी आती है। तो ये सारी चीजें ना भाई मैटर करती हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह ना मैं ना नाइट आउल मान लो, ठीक है, मैं दिन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती मेरे से, ये मान लो आप मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं रात को पढ़ूंगा सही हो जाएगी, सुबह पढ़ लूंगा सही हो जाएगी, 2-3 बजे के बाद मेरी पढ़ाई और मेरा भाई 36 का आंकड़ा ये मान लो, ठीक है, 4-5। तो इन सारी चीजों को जो आप अगर चाहते हो, एक ड्रीम लाइफ स्टाइल जो अपनी चाहते हो, रिच लाइफ स्टाइल या रिच कल्चर जो भी आप चाहते हो, उसके लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो देखने से या थिंक करने से कुछ नहीं होगा ना। तो या तो अपनी जो थिंकिंग है, कोई बिजनेस स्टार्टअप या जो भी आप सोच रहे हो उसको, या तो जो ओवर थिंकिंग है उसको या तो एक्शन में कन्वर्ट कर दो, तब जाके वो ओवर थिंकिंग रुकेगी, है ना। या फिर कोई और रास्ता है, अगर आप उस चीज को अपना माइंड डाइवर्ट कर पाते हो तो वो कर लो, बट है ना ओवर थिंक में अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे परमार सर हैं वो भी बोलते हैं कि मैंने ओवर थिंक कर करके अपना बहुत सारा टाइम खराब किया। ये सारी चीजों को हील करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप इन सबको मैनेज करना सीख जाओगे ना तो आपकी लाइफ है ना, सोचना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाओ जहां कुछ उसका यूज हो, आपको कुछ उसका आउटपुट मिले। तो ठीक है, शुक्रिया आप सभी को, और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। पेपर जस्ट आने वाला भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो मैं सही से एक ट्रैक पे ले जाने का। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।